जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकारों को भी खूब कोसा। और इसकी वजह भी है क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फाइलों से निकलकर जमीन पर आने में 20 साल का समय लग गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने 6 मुख्यमंत्री देखे, तब जाकर आज वो दिन आया जब राजनाथ सिंह के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, वो भी योगी सरकार के राज में। 2001 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। मार्च 2002 में उनकी सरकार चली गई। इसके बाद 2002 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जेवर को चुना, लेकिन योजना अधर में लटकी रही। 2004 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एयरपोर्ट के प्लान को आगरा ले जाने की इच्छा जताई और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 2010 में जब मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने जेवर में ही एयरपोर्ट के लिए रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस लिया, लेकिन 2012 में मनमोहन सरकार ने यह कहकर प्रस्ताव लटका दिया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को दोबारा आगरा ले गए, जो आईजीआई एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर की दूरी पर था। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगरा से फिर जेवर लाया गया। 2015 में अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की शुरुआत के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को 5,000 करोड़ रुपए जारी किए। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी से प्रगति हुई। 6 जुलाई 2017 को हवाई अड्डे के लिए निर्माण साइट की अनुमति मिली। 6 नवंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन की एनओसी दी। 23 अप्रैल 2018 को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। 6 अगस्त 2019 को जिला प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लेना शुरू किया। 29 नवंबर 2019 को टेंडर खुला और ज्यूरिख की एक कंपनी को ठेका मिला। आज 25 नवंबर 2021 को जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी और 20 साल से सरकारी टेबल पर झूल रहा जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जमीन पर उतर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देरी के लिए पुरानी सरकारों पर जमकर तंज कसा। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है।